कैराना से सांसद इकरा हसन इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। उनकी परेशानी भी जायज़ है क्योंकि उनके करीब 150 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो चल रहे हैं और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहीं ना कहीं कहीं जो उनको ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो कुछ ऐसे विवादित चीज़ें डाल देते हैं जिनका जो खामियाजा है वो इकरा हसन को भुगतना पड़ता है। इकरा हसन ने अब उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कराने के लिए एसपी शामली को एक एप्लीकेशन दी है, साथ ही साथ उन 150 लिंक के यूआरएल नंबर भी दिए हैं जिनसे उनका अकाउंट जो है वो चल रहा है। तो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर अन्य सोशल अकाउंट जितने भी हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इकरा हसन के कई नामों से उनके अकाउंट जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं और कुछ लोग उन पर विवादित पोस्ट भी डालते हैं। इसके अलावा कई लोग तो वहाँ पर टूर एंड ट्रैवल के पैकेज हैं या फिर अपने ऑनलाइन सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को उनको भी शेयर करते हैं इकरा हसन के नाम से। तो करीब 150 से ज़्यादा वो अकाउंट जो है वो बताए जा रहे हैं जिनके जो लिंक्स हैं और यूआरएल नंबर हैं वो एसपी शामली को सौंपे गए हैं ताकि उनको ब्लॉक जो है वो करवाया जा सके। काफ़ी परेशान है पिछले कई दिनों से इकरा हसन और कई वीडियो उनके एडिट करके जो उनको अकाउंट्स को ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो उनको वहाँ पर डाल देते हैं जिनकी वजह से इकरा हसन को ट्रोल भी होना पड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं इकरा हसन ने उन पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ उन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए पुलिस को एक पत्र भी सौंपा है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट हैं साइबर क्राइम सहारनपुर से ही, हालांकि ये मामला शामली का है लेकिन इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि इस तरह के मामले अगर आते हैं तो उस पर किस तरह से कार्रवाई होती है और उनको ब्लॉक कराने का क्या कुछ प्रोसेस होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर कई बार हमने भी देखा है कि किसी के भी नाम से फेक आईडी बना ली जाती है, फिर उनका विवादित चीज़ें डाली जाती हैं या फिर वहाँ पर कई तरह की गलत फ़ोटो जो है वो पोस्ट की जाती हैं जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। लोग काफ़ी परेशान भी रहते हैं। ऐसे में इकरा हसन जो सांसद हैं कहना है कि उनको भी यही इन चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। तो एक्सपर्ट हैं यहाँ पर त्रिपाठी जी सहारनपुर साइबर क्राइम थाने के, तो उनसे बात कर लेते हैं। जब ये इस तरह के जो लिंक्स आ जाते हैं, कोई एप्लीकेशन देता है कि हमारे नाम से फेक आईडी चल रही है, तो उनको ब्लॉक कराने का क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या कुछ उनके खिलाफ एक्शन भी होता है? हम लोग इसमें सर्वप्रथम मेटा को तुरंत यूआरएल लेकर के भेज देते हैं। अगर कंप्लेनेंट चाहता है कि उनकी आईडी डिलीट कर दी जाए, जो फेक अकाउंट चल रहे हैं उसके वो डिलीट करवाए जाए, तो उसके लिए डिलीशन के लिए भी हम लोग एलईओ को लिख देते हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से डिलीट कराया जाता है। और ये काम मेटा से किया जाता है। कोलंबिया में इनका ऑफिस है, वहाँ हमारी मेल तुरंत चली जाती है और यथासंभव जितना शीघ्र हो उतना जल्दी कराने की प्रयास किए जाते हैं। अच्छा, सहारनपुर में भी आते हैं इस तरह के मामले? जी, इस प्रकार के मामले ज़्यादातर इस टाइम युवा वर्ग में आ रहे हैं क्योंकि लड़के लड़कियों वाले जो मैटर्स ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम हिंदुस्तान में। तो लड़के जो है फेक आईडी बना देते हैं, फेक अकाउंट बना लेते हैं, वो इसी तरीके से बनाते नहीं। ज़्यादातर ये लोग जानकार होते हैं, बिना जानकारी के जल्दी फेक अकाउंट नहीं बन रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि रील्स के माध्यम से पैसा कमाने के चक्कर में जो सेलिब्रिटी हैं उनके ही अकाउंट यूज़ किए जाते हैं? ये ज़्यादातर चल रहा है क्योंकि इसमें भी अब आय के स्रोत हो गए हैं। तो ज़्यादातर आपके जो यूट्यूब चैनल्स और ये फेसबुक है, मेटा आपका इंस्टाग्राम है, आपका ये फेसबुक है, इन सब पे ये चीज़ चल रही है क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे उतना उसका उन्हें आय होने लगी है। इस कारण इस टाइप से ज़्यादा फेक करके लोग सेलिब्रिटीज़ को और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, राजनेता हैं, इन लोगों को ज़्यादातर अपना इनका अकाउंट बनाते हैं और ये लोग भी चाहते हैं पब्लिसाइज होना। प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे भी आ रहा है कि ये लोग भी अपने आप को पब्लिसाइज करना चाहते हैं, तो उस टाइम तो ये लोग हाँ भर देते हैं, हाँ अकाउंट करके करो, थोड़ा सा ही हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। और जब बाद में होता है, जब यही लोग गलत चीज़ें करने लगते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी फिर अपराध की श्रेणी में आ जाती हैं, तब कंप्लेंट आती हैं। तो अपराध की श्रेणी में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सेलिब्रिटियों के नामों का प्रयोग, उनकी फ़ोटो का प्रयोग करके कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं और नाम जो है वो सेलिब्रिटी का यूज़ करते हैं। ऐसा ही ये मामला इकरा हसन के साथ भी हुआ है। खैर, इकरा हसन ने तो अब उन 150 अकाउंट्स की लिस्ट जो है पुलिस को सौंप दी है और साथ ही साथ जो उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे फेसबुक का, उनको भी शेयर किया है और सब लोगों से यही कहा है कि सिर्फ यही मेरे ऑफिशियल अकाउंट्स है और इन्हीं पर वो अपना कोई भी बयान या अपनी कोई भी पोस्ट जो है वो उसी पर शेयर करेंगे। इसके अलावा जो अन्य 150 लिंक्स जो उनके द्वारा दिए गए हैं वो फेक हैं और जिन पर कार्रवाई के लिए उन्होंने शामली के जो एसपी हैं उनको पत्र भी लिखा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।